ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों को जंतर मंतर से हटाया जा चुका है। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस ने 28 मई को विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों के खिलाफ केस दर्ज किया। नए संसद भवन की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी पहलवानों को हिरासत में लेने के बाद एक्शन लिया गया। पहलवानों पर दंगे करने के आरोप लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के खिलाफ धारा 147 दंगा करना, धारा 149 गैर कानूनी सभा, 186 लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकना, 188 लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा, 332 स्वेच्छा से लोक सेवक को उनके कर्तव्य से विचलित करने के लिए चोट पहुंचाना, 353 लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल के तहत मामला दर्ज किया है। इधर पहलवानों का कहना है कि दिल्ली पुलिस को ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में 7 दिन लग गए और उनके खिलाफ ऐसा करने में 7 मिनट भी नहीं लगे। पहले ये जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। कुश्ती में देश के लिए पदक जीतने वाले पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक सहित कई पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। इनका पहला धरना 18 जनवरी 2023 को शुरू हुआ था। तब पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और कुछ अन्य लोगों पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न व अभद्रता, क्षेत्रवाद जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि तब खेल मंत्रालय के दखल के बाद पहलवानों ने अपना धरना खत्म कर दिया था। खेल मंत्रालय ने पहलवानों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों की जांच के लिए कमेटी का गठन भी किया था, लेकिन तब काफी समय बीतने के बाद भी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो 3 महीने के बाद 23 अप्रैल को पहलवान फिर से धरना देने जंतर मंतर पहुंच गए। पहलवानों ने मंत्रालय द्वारा बनाई गई कमेटी पर भी सवाल खड़े कर दिए। साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि इस दौरान पहलवानों को एक सफलता भी मिली, ये वो कि सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण की एफआईआर दर्ज हो गई। ब्रजभूषण के बाद पहलवानों पर भी एफआईआर हो गई। दिल्ली में नए सांसद भवन के सामने महापंचायत में शामिल होने जा रहे पहलवानों को महापंचायत की इजाजत नहीं दी गई। पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे पहलवान बजरंग पुनिया ने एक बयान में कहा था कि हमें गोली मार दो। इसी बीच पूर्व आईपीएस अधिकारी एनसी अस्थाना का एक विवादित ट्वीट सामने आया। ट्वीट में उन्होंने पहलवानों को गोली मारने की बात कही। उन्होंने पहलवानों से पोस्टमार्टम टेबल पर मिलने तक की बात लिख डाली। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को हिरासत में लिया और उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया। उसी दौरान पहलवान बजरंग पुनिया ने एक बयान में कहा था कि हमें गोली मार दो। उसी पर पूर्व आईपीएस ने प्रतिक्रिया दी। बजरंग पुनिया वाले बयान को शेयर करते हुए एनसी अस्थाना ने एक ट्वीट लिखा, जरूरत हुई तो गोली भी मारेंगे, मगर तुम्हारे कहने से नहीं। अभी तो सिर्फ कचरे के बोरे की तरह घसीट कर फेंका है। दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का अधिकार है। उचित परिस्थितियों में वो हसरत भी पूरी होगी, मगर वह जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पर। अब आपको ये भी बता देते हैं कि पूर्व आईपीएस एनसी अस्थाना है कौन। डॉक्टर एनसी अस्थाना केरला पुलिस के महानिदेशक के तौर पर काम कर चुके हैं। उससे पहले वो बीएसएफ और सीआरपीएफ के एडीजी के पद पर रह चुके हैं। उनके ट्विटर के मुताबिक उनकी 51 किताबें और 256 रिसर्च पेपर और आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। वही पहलवान बजरंग पुनिया ने पूर्व आईपीएस के गोली मारने वाले ट्विटर का जवाब दे दिया है। बजरंग पुनिया ने ट्वीट कर उनसे पूछा है कि गोली खाने के लिए कहाँ आना है। उन्होंने कहा कि पीठ नहीं दिखाएंगे, सीधे सीने पर गोली खाएंगे। बजरंग पुनिया ने ट्वीट में लिखा, ये आईपीएस ऑफिसर हमें गोली मारने की बात कर रहा है। भाई सामने खड़े हैं, बता कहाँ आना है गोली खाने। कसम है पीठ नहीं दिखाएंगे, सीने पे खाएंगे तेरी गोली। यही रह गया है, अब हमारे साथ करना तो यह भी सही। हालांकि इनसे अस्थाना ने अब अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है।
वहीं ओलंपिक पदक विजेता जंतर मंतर पर धरना दे रही पहलवान साक्षी मलिक ने हिरासत में लिए जाने के बाद बताया कि वो अब आगे क्या करेंगी। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि अब सब जानते हैं कि कल हम शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे और पुलिस ने हमें डिटेन कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और ऊपर से हमारे ऊपर ही मुकदमा एफआईआर कर दी, जबकि हमने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। एक महिला के ऊपर 20 फोर्स थी, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उनने हमारे साथ कितना ज्यादती की है और आप वीडियोस में भी देख सकते हैं। इस वीडियो का बनाने का माध्यम सिर्फ यही है कि जो हमारे समर्थक हैं, जो अभी भी कहीं कहीं रुके हुए हैं, गुरुद्वारे में हमारा वेट कर रहे हैं, तो उनको हम ये बताना चाहते हैं कि आज का पूरा दिन हम आगे आंदोलन कैसे चलेगा उसकी रूपरेखा बनाने में लगे हुए थे। हम पीछे नहीं हटे हैं, आंदोलन जारी रहेगा और जो भी होगा वो हम आपको जल्द ही बता देंगे। आप लोग ऐसे ही समर्थन बनाए रखो। धन्यवाद। आज तक के मुताबिक साक्षी पहलवान के बाद बजरंग पुनिया ने भी आगे योजना पर बात करते हुए कहा, जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक घर जाने का कोई मतलब ही नहीं। बाकी पहलवानों से मिलूंगा और सब मिलकर तय करेंगे कि आगे करना क्या है। अंतर पर पिछले 38 दिन से वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस इनको बहुत सारी फैसिलिटीज दे रही है। वहां बैठे हैं जो नॉर्मली हम प्रोटेस्टर्स को नहीं देते हैं। इनके वहां जेनसेट्स हैं, टेंटेज था, पानी की सुविधा थी और ये रेस्लर्स लगातार वहां बैठे भी नहीं हुए थे। ये लोग आते थे, जाते थे और इनके कुछ शुभचिंतक कह लो या एसोसिएट्स कह लो, वो बैठे होते थे। तो ये सब चल रहा था। हम भी इनको फैसिलिटेट्स जो भी ये कह रहे थे वो फैसिलिटीज दे रहे थे। लेकिन 23 मई को जब इन्होंने कैंडल मार्च का आह्वान किया तब भी हमने इनके साथ काफी बातचीत की और इनको कहा कि ये हाई सिक्योरिटी जोन है और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी है, कोई भी एजेंसी सिक्योरिटी को देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए इन रूट्स के ऊपर कोई भी प्रोटेस्ट अलाउ नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद भी ये अडिग रहे। फिर इनके साथ काफी बातचीत करने के बाद हमने वह भी करवाया इनके साथ, वह भी संपन्न हुआ, शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। लेकिन कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था हमारे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। वहां पर हमारा कल के दिन जो टाइम और दिन था, टाइम भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसी दिन हमारी संसद का इनॉग्रेशन था, नई संसद का। तो किसी भी सिक्योरिटी को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके कोई भी एजेंसी इस तरह का प्रोटेस्ट अलाउ नहीं कर सकती। इनके साथ बातचीत हुई लेकिन इन्होंने कुछ भी सुनने से मना कर दिया। तो उसके बावजूद जब इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो इनको डिटेन करना पड़ा। डिटेन करने के लिए भी इन्होंने बहुत रेजिस्ट किया, जिसके लिए हमारी महिला पुलिस फोर्स है, उन्होंने ही इनको डिटेन किया बहुत मुश्किल के साथ, क्योंकि ये एथलीट्स हैं और ये खुद नहीं डिटेन होना चाह रहे थे। वहां बिल्कुल इन्होंने वहां लेट केयर और काफी तमाशे किए हैं। तो उसके बावजूद हमारी वुमेन फोर्स है, उन्होंने इनको डिटेन किया और शाम तक इनको रिलीज भी कर दिया गया। सोशल मीडिया पे और बाकी जगह भी एक ऐसी बात, देश के जो खिलाड़ी थे बहुत सख्ती बरती गई है। इसमें सख्ती कोई नहीं। जैसे मैंने कहा कि 38 दिन से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और डिस्पाइट दैट हम उनको सब फैसिलिटीज दे रहे हैं। लेकिन जब कल का दिन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण था, हमारी नई पार्लियामेंट थी, हमारे टाइमिंग और दिन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे लॉ एंड ऑर्डर को लेके, तो उस समय ये करना बहुत ही गलत था और हमने काफी शांतिपूर्ण तरीके से इनको डिटेन किया है। वुमेन पुलिस ने किया है, वुमेन रेसलर्स को, और सूर्यास्त से पहले इनको रिलीज भी किया है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है अभी तक? कोई एफआईआर के बाद सामने आई इनके खिलाफ कोई? वह हमारी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है, वह इसके ऊपर जो भी कानूनी कार्यवाही होगी वो लेंगे। हमारी जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी की होने के नाते सिक्योरिटी और चीजों से रिलेटेड जितनी भी उन्होंने हमारी शर्तें थी उनके ऊपर बिल्कुल उन्होंने काम नहीं किया है, माने नहीं है। तो इसलिए अगर वो कहते हैं कहीं और प्रोटेस्ट करने के लिए तो उनको परमिशन दी जा सकती है किसी और जगह के लिए, लेकिन जंतर मंतर पर उनको बैठने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इस खबर को आप देख रहे हैं इन स्टार इंडिया पे। हमारा नाम प्रताप सिंह है। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए इन स्टार इंडिया। जय हिंद।